चलिए आज हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में हमें कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, हमने इनको रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन का ए पार्ट। क्वेश्चन के ए पार्ट में हमारे पास में है 48/60। अब देखिए, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, अगर हमारे पास में एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसके हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे एंड उसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, एंड हम उसको तब तक रिड्यूस करते रहेंगे जब तक कि उसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम नंबर से डिवाइड होता रहेगा। फिर जब वो फ्रैक्शन कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि उसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम नंबर से डिवाइड होना बंद हो जाएगा, तब वो फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। बस इसी प्रोसेस से हम क्वेश्चन में दिए गए सभी फ्रैक्शंस को रिड्यूस करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के ए पार्ट में जो फ्रैक्शन हमें गिवन है वो है 48/60। हम इसके न्यूमरेटर 48 एंड डिनोमिनेटर 60 को दोनों को हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इन दोनों को 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए, जब हम 12 से 48 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 4। फिर जब हम 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 5। अब देखिए, यहाँ पर हमको एक फ्रैक्शन मिल गया। ठीक है, 4/5। अब इसका जो न्यूमरेटर है वो है 4, डिनोमिनेटर है 5, दोनों को हम सेम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमारा जो ये फ्रैक्शन है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो देखिए, हमने हमारे इस फ्रैक्शन 48/60 को यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया 4/5। तो ये आ गया हमारे ए पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का बी पार्ट। क्वेश्चन के बी पार्ट में हमारे पास में है 150/60। ये हमारा यहाँ पर फ्रैक्शन है। अब देखिए, ऊपर जो ये नंबर है इसके लास्ट में यहाँ पर है 0, नीचे जो नंबर है इसके लास्ट में भी यहाँ पर है 0, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऊपर वाले नंबर को और नीचे वाले नंबर को 10 से डिवाइड कर दिया, तो दोनों के 0 कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास में बच गया 15/6। अब हम इन दोनों नंबर्स को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो चलिए दोनों नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं। ऊपर नीचे दोनों को 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा 5। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा 2। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास में एक ऐसा फ्रैक्शन आ गया जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि हम ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो देखिए, हमारा जो ये फ्रैक्शन है 150/60, ये यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म पे आ गया 5/2। तो ये आ गया हमारे बी पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का सी पार्ट। क्वेश्चन के सी पार्ट में हमारे पास में है 84/98। अब देखिए, हम इन दोनों नंबर्स को 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, दोनों नंबर्स को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम ऊपर नीचे दोनों को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से जब हम 84 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 42। फिर जब हम 2 से 98 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 49। अब हम इन दोनों नंबर्स को 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 7 से डिवाइड करेंगे, है ना। 7 से 42 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 6। 7 से हम 49 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा 7। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास में एक फ्रैक्शन आ गया 6/7, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि हम ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते ना। तो देखिए, हमारा जो ये फ्रैक्शन है 84/98 यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 6/7। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का डी पार्ट। क्वेश्चन के डी पार्ट में हमारे पास में है 12/52। अब देखिए, हम ऊपर नीचे दोनों नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जब हम 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर आएगा 6। 2 से हम 52 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा 26। फिर हम इन दोनों नंबर्स को वापस से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर आएगा 3। 2 से 26 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा 13। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास में एक ऐसा फ्रैक्शन आ गया जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म पे है, क्योंकि हम ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमारा जो ये फ्रैक्शन है 12/52 अब यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म पे आ गया 3/13, एंड ये आ गया हमारे डी पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का ई पार्ट। क्वेश्चन के ई पार्ट में हमारे पास में है 7/28। ठीक है, हम दोनों नंबर्स को आराम से 7 से डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर नीचे, है ना। तो हमने ऊपर नीचे दोनों नंबर्स को 7 से डिवाइड कर दिया। 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 1। 7 से 28 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 4। तो देखिए, हमारा जो फ्रैक्शन है 7/28 यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म पे आ गया 1/4। तो ये आ गया हमारे ई पार्ट का फाइनल आंसर।